कंटिन्यूइंग दी हाइब्रिडाइजेशन, तो हमारे पास पूरे कॉम्प्लेक्सेस में बेटा 15 टाइप के कंपाउंड होंगे, मतलब पूरी केमिस्ट्री में 15 टाइप के कॉम्प्लेक्स होंगे। उन 15 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में हमने 2-3 चीजें समझ ली बेटा, फिर आप कन्वर्ट करना बताते हैं। ये इजीएस्ट तरीका हाइब्रिडाइजेशन का हमने यहाँ पर लिखा बेटा टाइप ऑफ कंपाउंड। ये देखिए आप, मैंने यहाँ पर लिखा टाइप ऑफ कंपाउंड। ये देखिए एक कॉलम बनाया हमने टाइप ऑफ कंपाउंड, फिर मैंने लिखा यहाँ पर इनका लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिला के कितना हुआ, फिर हमने लिखा बेटा इनका हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा बेटा हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमने लिखा बेटा आपके पास इनका शेप, ज्योमेट्री नहीं बेटा, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंशिएट बताते हैं बेटा अभी आपको, हाँ ये, और यहां लिखा बेटा हमने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स। ये बेटा इतने कॉलम हमने बनाए। टाइप ऑफ कंपाउंड हमने डायरेक्ट समझना बेटा कैसे कैसे निकालते हैं वो मैं समझा रहा हूं बेटा आपको। आप देखेंगे जेंटलमैन, आप देखेंगे टाइप ऑफ कंपाउंड में सबसे पहले मैं 3 पॉइंट लिखूंगा। यहां पर ए फॉर सेंट्रल एलिमेंट होगा, ये हिंट हो गया बेटा आपके लिए। ये देखिए हिंट के तौर पर हमने यहां पर ये लिखा है कि A इक्वल टू सेंट्रल एटम हो गया बेटा, सेंट्रल एटम। बेटा अगर मैं B लिखता हूं तो दिस इज द बॉन्ड पेयर, BP। अगर मैं L लिखता हूं बेटा L फॉर लोन पेयर है, दिस इज LP। ये बेटा 3 चीज हमने लिखा, सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। कहीं पर भी A लिखूंगा तो सेंट्रल एटम में समझना है। AB2 यानी कि सेंट्रल एटम के बाद 2 बॉन्ड पेयर है, तो आपके पास दिमाग में रहना बॉन्ड पेयर लोन पेयर, लोन पेयर नहीं है तो टोटल इस समय 2 आ गया। 2 वाले के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा होता है बेटा sp, आपको मालूम है, और sp वाले का जो शेप होगा बेटा वो हमेशा लीनियर होगा बेटा। अच्छा बेटा अब मेन है बेटा इनका एग्जाम्पल कैसे होगा आपको समझना बेटा। यहाँ पर जेंटलमैन एग्जाम्पल में इतना मालूम है कि A के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों बॉन्डिंग में चले गए, कोई लोड पेयर नहीं है, 2 किसी और से लिया, 2 अपने पास आ गए बेटा AB2। तो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट जो कोवेलेंटली हो गया बेटा BeCl2, BeF2। अच्छा बेटा इसके अलावा चेक कर, ये A, ये देखो बेटा A और ये B2, ये A B2, A मेन एलिमेंट, इसके अलावा अदर एलिमेंट के नंबर को हम B बोलेंगे बेटा, जो भी नंबर दिखेगा। सपोज करें बेटा मैंने यहां पर लिखा आपके पास BeFCl, ये भी AB2 कंपाउंड हो गया बेटा, BeFCl भी AB2 कंपाउंड हो गया बेटा। लेकिन इसके अलावा बेटा हमने लिखा CO2, SiO2, एक बार चेक करेंगे बेटा, Ca हो गया, AB2, C के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, ईच ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, तो AB2 हो गया बेटा, ये भी AB2 हो गया, देखिए AB2। यानी कि AB2 कंपाउंड में आपको समझना है कि लोन पेयर नहीं बचना चाहिए, A ऑक्सीजन 2 है तो B2, Si 2 ऑक्सीजन AB2, क्या लोन पेयर बचा जानने का तरीका, कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 बॉन्डिंग में चले गए, तो कोई लोन पेयर नहीं बचा, तो आपके पास बेटा AB2 कंपाउंड, इन सबका शेप लीनियर होगा बेटा, AB2 कंपाउंड का शेप लीनियर हो गया बेटा। ये देखिए एक पॉइंट बना दिया हमने। अच्छा दूसरा हमने बनाया AB3, तो AB3 में 3 बॉन्ड पेयर्स आर देयर, 3 वाले का हमेशा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बेटा 180 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री एंगल, ट्राइगोनल प्लेनर, ये बेटा ट्राइगोनल प्लेनर आपके पास, ट्राइगोनल प्लेनर ये समझना आपको ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा बेटा ट्राइगोनल प्लेनर के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं बेटा AB3 3sp2 ट्राइगोनल प्लेनर में एग्जांपल बेटा देखो, A एलिमेंट के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 अपने इलेक्ट्रॉन 3 कहीं और से लेगा तो 3 बॉन्ड बन जाएंगे बेटा, तो इसका मतलब आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन वाला 13 ग्रुप का एलिमेंट होगा बेटा। तो हमारे पास BCl3, BF3, AlCl3 के अलावा ये तो 13 ग्रुप के एलिमेंट होगा बेटा, AB3, इसके अलावा चेक करेंगे हम SO3, ये देखिए सल्फर A हो गया, ऑक्सीजन 3 है तो AB3 हो गया, सल्फर के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, ईच ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2, 3 रिक्वायर्ड आपके पास 6, तो आपके पास हो गया बेटा AB3 कंपाउंड। AB3 कंपाउंड ये भी इसी में आएगा बेटा आपके पास। और ऐसा भी बेटा बहुत सारे होंगे बेटा, जैसे NO3 माइनस लिखा बेटा आपने, देखिए N के लास्ट में 5,
एक नेगेटिव कहीं से आया, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो 6 इलेक्ट्रॉन, ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो AB3 हो गया AB। ये बेटा आपके पास AB3 टाइप कंपाउंड, सभी आपके पास AB3 कंपाउंड हो गए और सबका शेप होगा बेटा ट्राइगोनल प्लेनर विद 120 डिग्री एंगल। इसका जो एंगल होगा आपको मालूम है बेटा, दिस इज 180 डिग्री, इसका जो एंगल होगा बेटा दिस विल बी 120 डिग्री, ट्राइगोनल वालों का। अब आपको समझना है बेटा AB4 बेटा, AB4 ये 3 टाइप के होंगे बेटा, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं V4 वाले। और AB3 एक बॉन्ड पेयर कम कर दिया बेटा, एक लोन पेयर आ गया, यहां नहीं, एक और पॉइंट लिख रहा था बेटा, यहां पर थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, रुक जाओ। अगर ये कंपाउंड होता है बेटा हमारे पास AB2L, 3 बॉन्ड पेयर थे, उनमें से एक बॉन्ड पेयर कम कर दिया, लोन पेयर बढ़ा दिया, तो टोटल अभी भी 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर का मतलब 3 हो गया बेटा। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट 3 है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर 3 है तो पक्का ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp2 था बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये देखो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2, जितने भी 3 वाले, लेकिन बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगल एज वेल एज शेप, इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्राइगोनल। अंतर देखो बेटा, ज्योमेट्री कोई पूछेगा तो ट्राइगोनल प्लेनर भी होना चाहिए इसकी ज्योमेट्री, लेकिन बेटा शेप पूछेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इस शेप गेट्स डिस्टॉर्टेड एंड नया शेप का नाम आ जाए बेटा आपके पास एंगुलर शेप या बैंड स्ट्रक्चर। ये बेटा एंगुलर और बैंड शेप बेटा इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, बल्कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स वैल्यू शेप विल बी चेंज टू एंगुलर और बैंड स्ट्रक्चर इन प्लेस ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा बेटा अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एंगुलर और बैंड स्ट्रक्चर में। एंगुलर शेप sp2, तो ये बेटा आप चेक करेंगे बेटा CH2 कार्बीन बेटा, ये देखिए आपके पास एक लोन पेयर AB2L, CCl2 आपको मालूम है बेटा कार्बन, ये बेटा आपके पास CCl2, ये AB2L CCl2 AB2L यानी कि, और इसी में हमने लिखा बेटा NO2 माइनस, चेक करेंगे बेटा आप, ये N के लास्ट में आपके पास इलेक्ट्रॉन थे 5, एक आया 6 में से 4 बॉन्डिंग में गए तो एक लोन पेयर बच गया AB2L। इसी में मैंने लिखा SO2 AB2 एक लोन पेयर, तो सबका स्ट्रक्चर बेटा ये एंगुलर या बैंड होगा, ये हमारे पास AB2L वाले हो गए बेटा हमारे पास। अच्छा बेटा AB2L के बाद हम अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनको हटाता हूं मैं, 3 वाले बेटा 3 हो गए, ये देखिए आप AB2 AB3, ये बेटा आपके पास कॉलम यही रहेंगे, आप कोई बदलाव नहीं होगा कॉलम में, ये देखिए आप ये शेप बदलेंगे बस। अच्छा थोड़ा सा पॉइंट समझ जाते हैं हम। अब मैंने AB4 वाले लिखे बेटा, AB4 फिर 4 वाले 3 टाइप के होते तो इसको लिख देता हूं AB3L, 4 बॉन्ड पेयर थे, एक बॉन्ड पेयर कम हुआ, लोन पेयर बढ़ गया, AB2L2, ये देखिए इसका मतलब AB4 में बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के टोटल 4 हो गए, बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के 4 हो गए, बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के यहां पर भी 4 हो गए बेटा। देखो बेटा लेकिन आप 4 वाले के सबकी हाइब्रिडाइजेशन एक ही रहेगी बेटा, sp3 एंड sp3, कोई भी गड़बड़ नहीं। अगर ये है तो हम थोड़ा सा और क्लियर करते बेटा इसको, ये देखिए बेटा सबकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगी, ये क्लियर कट है। अच्छा अब बेटा जिसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो आपके पास एक चीज कॉमन होगी बेटा, अगर किसी के पास बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के 4 आता है तो उन सबकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप बदल जाएगा, जिस पे कोई लोन पेयर नहीं है उसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, उसका शेप भी टेट्राहेड्रल है। लेकिन बेटा AB3L ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर hybridization will remain same but the shape will be changed with the of the initial geometry tetrahedral। अब शेप बदल के बता आपके पास बन जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी कि सिंपली लिख देता हूं मैं पिरामिडल। ये बेटा आपका पिरामिडल शेप आ गया, ये पिरामिडल शेप, ये पिरामिडल हो गया बेटा, पिरामिडल शेप इज देयर, ये पिरामिडल शेप आ गया बेटा। अच्छा बेटा AB2L2 है बेटा, ये V शेप्ड आ गया बेटा, दिस इज V शेप्ड। ये देखिए 3 चीज,
अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर है तो ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल है, तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होने पर पिरामिडल है। जबकि बेटा AB2L2 हमारे पास है बेटा तो आपके पास वी शेप्ड है, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर होने पर वी शेप, एक लोन पेयर तीन बॉन्ड पेयर है ट्राइगोनल सॉरी पिरामिडल, चारों के चारों बॉन्ड पेयर है टेट्राहेड्रल। शेप देखिए बेटा कौन सा एग्जांपल, CH4, CCl4, SiCl4 चेक करेंगे बेटा। बेटा देखो बड़ी बात देखिए बेटा NH4 पॉजिटिव चार्ज, देखो यहां पर सल्फेट डाई नेगेटिव कैसे, 5 थे एक गया 4, 4 के 4 बॉन्डिंग, सल्फर में 6 2 आए 8, 8 के 8 बॉन्डिंग, XeO4 PH4 पॉजिटिव ये बेटा आपके पास, इवन PO4 ट्राई नेगेटिव, 5 electrons are present in the outermost shell of phosphorus, 3 added on means 8 electrons, all 8 electrons are bonded electron with the 4 oxygen atom AB4, ये सब के सब टेट्राहेड्रल हो गए बेटा। बेटा AB3L का आपको मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए 3 बॉन्डिंग एक लोन पेयर, 3 और 2 5 हो गए, 5 वाले 15 ग्रुप, NH3 ये देखिए लोन पेयर, PH3 ये देखिए लोन पेयर, NCl3 ये देखिए लोन पेयर, AB3L। इसके अलावा बेटा आपके पास अगर हम बात करते हैं तो XeO3 ये देखिए आपके पास XeO3 जिनोन के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, ये कंपाउंड हो गया AB3 having 8 electrons, 6 are bonding and still 1 lone pair is remaining means AB3L कंपाउंड हो गया बेटा। ऐसे करके बहुत सारे होंगे तो हमने जैसे जैसे एग्जांपल बढ़ेंगे बेटा हम लिख देंगे बेटा आपका। अच्छा इसी में हमने लिखा बेटा, अगर आप थोड़ा सा और क्लियर करते हैं तो SOCl2 लिखा, देखिए SOCl2 चेक करेंगे आप, सेल ये आपके पास बेटा थर्ड ये SOCl2। अच्छा S6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2 आर पार्टिसिपेटिंग विथ ऑक्सीजन एंड 2 आर विथ क्लोरीन, ये A हो गया सल्फर, अदर एलिमेंट का नंबर 1 और 2 3 हो गया, AB3 और एक लोन पेयर बच गया बेटा तो AB3L ये भी हो गया। XOCl2 स्टिल हैव द पिरामिडल स्ट्रक्चर। V सेम में आपके पास H2 बेटा, H2S, H2TE, आगे ये सिस्टीन ग्रुप के एलिमेंट, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, पॉसिबल है कहीं और भी आ सकता है आपके पास एग्जाम्पल, तो आपके पास उसी हिसाब से आप एग्जाम्पल मैनिपुलेट करेंगे बेटा कौन सा करके। तो 4 वाले 3 टाइप के हो गए, देखिए सबके सब बॉन्ड पेयर है तो टेट्राहेड्रल, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो पिरामिडल, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर तो वी शेप्ड। अभी एग्जाम्पल वापस लिखेंगे हम लोग कैसे कैसे कर रहे हैं। अभी आप बेटा हमारे पास आ गए, ये देखिए अच्छा अब देखिए 5 वाले AB5 के बाद बेटा हमारे पास AB4L, AB3L2 और एक बार बेटा लास्ट वन AB2L3। ये देखिए 5 वाले 4 टाइप के होंगे, ऑल बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। बेटा सबका एक पैटर्न है, आपको समझना है कैसे होगा। अब देखिए बेटा AB5 वाली का लोन पेयर बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर नहीं है तो 5 हो गया। हियर 4 + 1 5, अगेन 5, 3 + 2 2 + 3 अगेन 5। ये देखिए 5 वाले 4 टाइप के होते हैं बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया AB5 हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3d, ये भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में कोई किसी भी टाइप की चेंजिंग नहीं होती बेटा, और अगेन sp3d। अच्छा अब जब शेप की बात, ज्योमेट्री सबकी कॉमन रहेगी क्योंकि AB5 की ज्योमेट्री होती है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पिरामिडल बेटा, बाई पिरामिडल मतलब बाई पिरामिडल बेटा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल सबकी ज्योमेट्री होगी, लेकिन AB5 का ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है तो उसका शेप भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है। जबकि AB4L हो या इनकी हो ज्योमेट्री वही रहेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन बेटा अब शेप बदलेगा तो इस वाले का शेप सीसो आता है बेटा। आपको एज इट इज पूछेगा बेटा, आपको समझना आइसो स्ट्रक्चरल मीन्स
शेप और टाइप ऑफ कंपाउंड सेम समझना है आपको। Ab3L2 आपके पास आएगा बेटा टी शेप्ड, ये बेटे आपका टी शेप्ड आ गया बेटा Ab3L2। बेटा आपके पास Ab2L3 का शेप अगेन एक बार लीनियर आ गया बेटा, पीछे आया था Ab2 टाइप का लीनियर, अब एक बार फिर से लीनियर आ गया Ab2L3 का भी लीनियर। तो अब एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे बेटा आप, जैसे PCl5 AsF5, ये बेटा आपके पास इस ग्रुप के एलिमेंट। अच्छा बेटा C100 में आप चेक करेंगे, आप C100 स्ट्रक्चर है तो ये 4+2 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो 6 इलेक्ट्रॉन में आपने C100 से में इन जनरल बेटा SF4 AB4 एक लोन पेयर आपके पास आ गया बेटा AB4L। बेटा इसमें आपने XeO2F2 किया, एक बार चेक करेंगे जिनोन A 2 और 2 4 AB4, आउट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन 4 आर बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एंड 2 विद फ्लोरीन, तो 4 और 2 6 में से एक लोन पेयर बच गया बेटा AB4L हो गया बेटा। ये कंपाउंड भी आपके पास AB4L होंगे। टी शेप 3+4 7, तो 7 वाले ये सारे बेटा आपके पास, किसी ने बोल दिया BrF3, एक बार चेक करेंगे Br 7 इलेक्ट्रॉन्स 17 फैमिली का इलेक्ट्रॉन, 7 में से 3 बॉन्डिंग में गए 4 बच गए, तो AB3L2 ये देखिए बेटा ये कंपाउंड। इसी ढंग से ICl3 बोला किसी ने, और इवन बोला XaOF2, ये देखिए AB3 एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन AB3, out of 8 electron 2 are with oxygen and 2 are with fluorines are supposed to form bond, 2+2 4 बॉन्डिंग में गए बचे 4, तो AB3L2 कंपाउंड आ गया, ये भी टी शेप्ड होगा बेटा। लीनियर देखिए बेटा आप लोग XeF2, ये देखिए बेटा XeF2 AB2 जिन्होंने में 8 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ 8 2 आर पार्टिसिपेंट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, स्टिल 3 लोन पेयर बचे होंगे बेटा XeF2। I3 निगेटिव बेटा अभी बनाया था I3 निगेटिव, देखिए ये I3 निगेटिव वाला, एक आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक आया 8 में से 2 आयोडीन के साथ उसने कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, तो 8 में से 2 बॉन्डिंग में गए तो 3 बच गए बेटा। ICl2 निगेटिव आपके पास BrF2 निगेटिव, ये बेटा इन सारे कंपाउंड का जो शेप होगा बेटा वो लीनियर होगा, क्योंकि ऑल आर AB2L3 टाइप कंपाउंड। तो हमारे पास 5 वाले 4 टाइप के होंगे बेटा, सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा, तो आपके पास C100, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होंगे टी शेप्ड, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर होंगे तो लीनियर। आपको कंपाउंड का टाइप पता करके कंपाउंड को कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाएगी और साथ में बेटा शेप भी आ जाएगा। मेन है बेटा शेप पूछता है, आइसो स्ट्रक्चरल कौन है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल है बेटा वो सबका सेम होना चाहिए और पैटर्न सेम होना चाहिए, बन जाएगा। अच्छा अब देखिए AB6 AB5L AB4L2। अच्छा बेटा AB4L2 के बाद AB3L3 कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? देखिए A के लास्ट में 3+6, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर मीन 6 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्डिंग, तो 9 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा। 9 किसी के पास नहीं होते, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स में 6 वाले केवल 3 टाइप के होंगे बेटा। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 अगेन बेटा sp3d2 ये हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास AB6 आपके पास sp3d2 ऑक्टाइडल, ये देखिए, और AB5L आपके पास आ गया स्क्वायर पिरामिडल, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल के बाद आपके पास आ गया बेटा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ये देखिए शेप आपके पास आ गया बेटा। अरे हाइब्रिडाइजेशन लिखना था, ओहो एक मिनट, इधर का इधर हो गया, ये देखिए। अच्छा यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये भी 6 हो गया बेटा, ये भी 6 हो गए, हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा sp3d2, कोई गड़बड़ नहीं, sp3d2 अगेन, sp3d2 अगेन, किसी भी टाइप की कोई गड़बड़ नहीं, बस आपके पास जो 6 वाला है वो ऑक्टाइडल होगा, बोला ऑक्टाइडल, ये होगा आपका स्क्वायर पिरामिडल,
और ये स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ये बेटा आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया। एग्जांपल्स में आप बोल सकते हैं बेटा SF6, ये देखिए SF6 एग्जाम्पल, AB6 टाइप हो गया बेटा आपके पास। आप ये भी बोल सकते हैं PCl5 नेगेटिव, PCl6 नेगेटिव, PCl6 नेगेटिव बेटा, ये भी इसी टाइप का होगा AB6। अच्छा बेटा AB5L, AB5L का मतलब 5 और 2 7 बेटा आपके पास, तो आप बोल सकते हैं बेटा IF5, AB5L हो गया बेटा आपके पास, BRF5, AB5L। अच्छा इसी में थोड़ा चेक करते हैं XeOF4, तो आपके पास शायद इसी कंडीशन पे आएगा XeAB5, 8 में से 2 ये ले गया बेटा, 4 ये, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन फिर बच गया, AB5L हो गया। यहां देखिए बेटा AB4L2 स्क्वायर प्लेनर आपके पास XeO4, XeF4, ये बेटा XeF4 आपके पास, AB4L2 टाइप कंपाउंड आपके पास आ गया XeF4। अच्छा बेटा ये आपका 6 वाला हो गया बेटा। मैं इसी में 7 बनाता हूं बेटा, लास्ट 2 होते हैं, AB7 और लास्ट AB6L, ये 15 टाइप कॉम्प्लेक्स पूरे हो गए बेटा। ये 7, ये भी 7 वाले का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d3 और स्टिल इट इज sp3d3, और आपके पास सॉरी AB7 स्क्वायर प्लेनर, और ये होता है बेटा आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल, दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और ये होता है बेटा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बस बेटा सेम इतना ही है, इसके लिए डिस्टॉर्टेड लगेगा। और पेंटागोनल बाइपिरामिडल जो कंपाउंड हमारे पास है बेटा AB7, दिस इज IF7 एंड XeOF6। चेक करेंगे आप, AB7 हो गया बेटा, कोई लोन पर नहीं बचेगा, जबकि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में आपके पास आएगा बेटा XeF6 टाइप कंपाउंड ओनली। ये बेटा आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड्स है बेटा, वो हमारे पास 15 टाइप के होते हैं टोटल। तो 15 टाइप कॉम्प्लेक्सेस वी हैव डन।